सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड एस राजामौली ने एक ट्रेलर रिलीज़ किया है बाहुबली का। यार कोई बाहुबली का ट्रेलर रिलीज़ किया है एंड द बिगनिंग एंड द कंक्लूजन को एक साथ मूवी वो रिलीज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है, इन द हॉल, विच विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। क्योंकि बाहुबली जैसी मूवीज़ जो है वो मेरे ख्याल से एक ही बार बन सकती हैं। जितने राइटर्स, जितने स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट, जितने मतलब स्टार कास्ट एंड प्लस जो राइटर्स हैं और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सब एक साथ आके जितनी एपिक इन्होंने फिल्म बनाई और जो फिल्म इंडस्ट्री को जो उन्होंने एक जिसे बोलते हैं ना इग्निशन दिया है कि हम भी बड़ी फिल्में बना सकते हैं, ठीक है, हम लार्जर देन लाइफ मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्म्स बना सकते हैं जिसका इतना बजट हो सकता है और इतनी कमाई कर सकता है और लोग बाग इतने क्रेज हो सकते हैं एक ही कैरेक्टर को लेकर के, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है क्रिएटेड। बाकी लेट्स सी, ट्रेलर देख लेते हैं। स्टोरी तो पता ही है लेकिन ट्रेलर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एस राजामौली ने ट्रेलर भी काटा होगा भाई, तो हर चीज़ में एडिटिंग तो तगड़ी ही होगी। देख लेते हैं। जब मैं राजा बनूंगा तुम होगे मेरे सेनापति। आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्य अभिषेक किया जाएगा। आपको माहिष्मति के सिंहासन पर विराजना है, यही मेरी कामना है। देवसेना तुम्हारी, मैं वचन देती हूँ। मैं तुम्हारा हूं देवसेना। हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। महेंद्र बाहुबली! हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का अंश हो तुम। बाहुबली लौट आया। डॉल्बी सिनेमा 4DX हर चीज़ में रिलीज़ हो रही है भाई। सो मज़ा आएगा ये भी, अगर देखना चाहेगा कोई भी जो मतलब तगड़े फैंस है प्रभास के, और प्रभास की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस मूवी के बाद ही तगड़ी हुई थी। और प्रभास इससे पहले एक स्टार था, इसके बाद वो ग्लोबल स्टार, सुपरस्टार, जो भी आप बोल रहे हैं वो बन गया। मतलब स्काई इज़ द लिमिट फॉर हिम। मतलब उसके बाद तो वो शायद मूवी ना भी करे ना, पूरे साल, पूरे ज़िंदगी अगर मूवीज़ ना करता ना बाहुबली द कंक्लूजन के बाद, मुझे लगता नहीं कि उसको कुछ ज़रूरत पड़ती। पैसों के मामले में तो बिल्कुल ना पड़ती, जितनी उसकी मूवी ने कमाया था। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एस राजामौली को एक्चुअली पता है कि मतलब सिनेमा, मतलब बहुत बड़ा सिनेमा अगर बनाना हो कैसे बनाया जाए, किस तरीके से लोगों को ऐसा एंगेज कर दिया जाए और ऐसा पागल कर दिया जाए कि वो एक कैरेक्टर की वर्शिप करने लगे, ठीक है। किस तरीके से ऐसी मूवी बनाई जाए जो मूवी लगे ही ना, ऐसा लगे कि आप बहुत बड़ी कोई सीरीज़ देख रहे हैं या फिर बहुत बड़ी कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी कोई स्टोरी है और बहुत बड़ा कोई हिस्ट्री में हुआ था जिसके बारे में बता रहा है, असलियत में हुआ हो। दिखाने का तरीका इतना बड़ा रहता है, इतना रियल रहता है कि आप सब कुछ विश्वास करने लग जाते हैं। स्टोरी टेलिंग ऐसी रहती है कि मतलब बिल्कुल जैसे आपकी मम्मी आपको कोई कहानी सुना रही है और फिर बड़े होकर आपने उसका एक कंक्लूजन देखा हो, ठीक है, तो इसे स्टोरी टेलिंग बोलते हैं।
इसे उस पीक स्टोरी टेलिंग बोलते हैं कि जब विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग एक मतलब के प्लस होता है और वो कुछ RRR और ऐसा कुछ दिखता है बाहुबली की तरह, ठीक है। क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कॉर्सेज़, डेविड फिंचर और गाय रिची, ये जब जो लोग हैं ये लोग ऐसी ही मूवीज़ बनाते हैं और इसी चीज़ के लिए वो लोग फेमस है। सालों से बनता हुआ आ रहा है हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, सॉरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब बनना चालू हुआ है। सो नो प्रॉब्लम, आ चुके हैं। दूसरी चीज़, ट्रेलर बहुत ही तगड़ा काटा हुआ है एंड प्रभास का ये लुक जो है, इसके बाद प्रभास ऐसा लगा ही नहीं किसी मूवी में, लग भी नहीं सकता। वो तो ऑब्वियसली बाहुबली में ऐसा ही लगा ना, बाहुबली की तरह। लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि प्रभास की ये बॉडी और ऐसा प्रभास अब दिखता ही नहीं और ना ही शायद वो कभी दिख पाएगा ऐसा, ठीक है। दिख भी नहीं, मैंने बोला ना बाहुबली को तो कभी दोबारा नहीं बन सकती। जो लोग आप बोलते हैं ना कि थर्ड पार्ट लेके आओ SS राजामौली जी को, कभी नहीं ला सकते वो, दे नेवर कैन, ठीक है। सो ट्रेलर तो मस्त था, जबरदस्त, मजा आ गया। लेट्स सी।